Hello, Namaste. This is Vandana Gupta and you are watching FitTalk. Today we are living in the time of advanced technology where we use our phone and such devices like tablet and iPad extensively. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आजकल हम फ़ोन का इस्तेमाल करते कैसे हैं। फ़ोन जनरली हम नीचे की तरफ रखते हैं या तो अपनी लैप में रखते हैं और धीरे धीरे हमारा पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। बैक को हंच कर लेते हैं, गर्दन हमेशा झुकी रहती है, सर नीचे की तरफ रहता है और जो हैंड्स हैं वो दोनों बाय द बॉडी हैंग कर रहे होते हैं, जस्ट ऐसे ही झूल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि डिस्क हर्निएशन, सर्वाइकल का इशू, आपकी जो शोल्डर्स होते हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, नेक में दर्द होने लगता है और जैसे मैंने बताया कि हंच बैक हो जाती है। इसके साथ ही आर्म्स में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपकी रिस्ट में दर्द होने लगता है, थम्स में दर्द होने लगता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हम जिसको बोलते हैं उस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब आपके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। वैसे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आज के ज़माने में आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, दैट्स नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से तो हमारा मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और इजी से योगा स्ट्रेचेस एंड पॉस्चर, जिनको करके आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल आपको करना ही है जिस समय आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपके जो पोस्चर ख़राब हो रहा है और पोस्चर ख़राब होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ना आए। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू FitTalk सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोज़। चलिए शुरुआत करते हैं। फ़ोन को थोड़ा साइड खसका देती हूँ मैं पहले। शुरुआत में करूँगी, आपको सारे बॉडी पार्ट्स का धीरे धीरे लेकर जाऊँगी, क्योंकि दो चीज़ें और भी हैं जो हमें प्रॉब्लम आती है जब हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई और इची फील करती हैं और सर में भी दर्द होने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सारे बॉडी पार्ट्स के लिए कुछ सिंपल से योगा स्ट्रेचेस बताऊंगी, जिनको करके आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले आप चाहे तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, मैं ज़मीन पर मैं अपने मैट पर बैठी हुई हूँ, आप चेयर पर बैठकर भी ये सारे स्ट्रेचेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर एंड आर्म्स के साथ में। तो अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में सीधा रख लीजिए, मुट्ठियाँ बना लीजिए, अंगूठे अंदर की तरफ, उंगलियाँ ऊपर की तरफ दोनों हाथों से। उसके बाद अपनी रिस्ट को घुमाना शुरू कीजिए। इस तरह से आपको 5-5 बार करना है, पहले एक डायरेक्शन में और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में। अभी डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए। मैं हो सकता है सारी एक्सरसाइज के जितने भी हम ये स्ट्रेचेस कर रहे हैं सबके पूरे राउंड्स ना करूं, सो दैट आई विल कवर एवरीथिंग हियर, बट आपको सारे करने हैं। इसके बाद में मुट्ठियों को बहुत ज़ोर से दबाइए, एकदम टाइट मुट्ठियाँ बना लीजिए और धीरे से मुट्ठियों की डायरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने कर लीजिए और सिर्फ अंगूठे को अपने रिलीज़ करेंगे। अब अंगूठे से आपको गोल सर्कल बनाना है, गोल गोल आकृति बनानी है। इसको भी आपको 5-5 बार करना है, एक डायरेक्शन और फिर दूसरा डायरेक्शन। आप चाहें तो एक्चुअली 10-10 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठे का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं स्वाइप करते वक्त, टाइप करते वक्त। इसके बाद वापस से एक बार आपको मुट्ठियाँ बनानी है, इस बार अंगूठे ऊपर की तरफ ही हो, टाइट फिस्ट, एंड देन रिलीज योर आर्म्स। नेक्स्ट स्ट्रेच है जिसमें आपके हाथों को कंधे की सीध में सामने की तरफ ही रखेंगे, उंगलियों को जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड कीजिए। हथेली से ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक वॉल है और आप उसको दूर प्रेस कर रहे हैं अपने आप से। उंगलियों को जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं उतना पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पर 10 के लिए आप काउंट करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसके बाद अगर चाहें तो आप अपने हाथों को रिलैक्स भी कर सकते हैं, बट व्हाट आई वांट यू टू डू हियर इज, अगर आप कर सकते हैं इसके बाद ही उंगलियों को नज़दीक ले आइए। पहले मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, राइट हैंड की मदद से उंगलियों को पीछे की तरफ धकेलिए और आपकी रिस्ट को सामने की तरफ, एल्बोज को सीधा रखिए, लॉक नहीं करना है, एकदम सीधा रखना है बस। और इसी तरह से उंगलियां नीचे की तरफ ले जाएंगे, हथेली पीछे की तरफ इस बार, और अपने राइट हैंड की मदद से लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ आप प्रेस करेंगे। ये आपकी रिस्ट और फोर आर्म्स में आपको महसूस होगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दैट। एंड अगेन हम राइट हैंड से भी करेंगे, तो पहले ऊपर की तरफ
रखेंगे उंगलियों को, हथेली बाहर की तरफ और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ भी आप चाहें 5 से 10 काउंट के लिए इस तरह आप प्रेस करते हुए होल्ड कर सकते हैं। और जब आप प्रेस करें तो ट्राई नॉट टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा प्लीज़। एंड इसके बाद रिलैक्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज अगेन प्रेस एन इमेजिनरी वॉल इन फ्रंट ऑफ यू और अपने हाथों को साइड पर लेकर जाएंगे। स्प्रेड करके रखिए अपनी फिंगर्स को जितना ज़्यादा कर सकते हैं और इमेजिनरी वॉल जो है वो इस बार साइड पर है, दोनों साइड पर। उंगलियों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे की तरफ जितना घुमा सकते हैं पूरा घुमा देंगे हाथ को। इसी तरह से फिर उंगलियों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, सामने की तरफ लाएंगे और नीचे की तरफ घुमाएंगे। तो इस तरह भी आपको 5-5 बार करना है दोनों हाथों से। मेक श्योर दैट यू आर नॉट श्रगिंग योर शोल्डर्स अप, रिलैक्स करके रखना है शोल्डर्स को। इसके बाद में एक और बार दोनों हाथों की उंगलियों को एकदम नज़दीक ले आइए और प्रेस कीजिए वॉल को एंड देन स्लोली रिलैक्स। अपने हाथों को आपके घुटनों पर रख लीजिए और इस बार आपके शोल्डर्स हैं उनसे सर्कल बनाना शुरू कीजिए, जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं। इनहेल करते हुए अपने कंधों को कानों की तरफ लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए नीचे और सामने की तरफ आएंगे। इसी तरह से आपको 5-5 बार करना है दोनों डायरेक्शंस में, सामने की तरफ, ऊपर, पीछे और नीचे। एंड देन वी विल रिवर्स द डायरेक्शन। ये भी आपको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना है। 5 इज़ द मिनिमम जो आपको करना ही है, ज़्यादा करना चाहें तो आप 10 बार कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स, इंटरलेस कीजिए आपके फिंगर्स को इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, पाम्स आर फेसिंग अपवर्ड और जितना ऊपर खींच सकते हैं विदाउट शोल्डर श्रगिंग अप। सिर्फ हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए अच्छे से और उसके बाद पीछे की तरफ लेके जाइए अपने हाथों को विदाउट मेकिंग एन एक्स्ट्रा आर्च इन योर बैक। जितना ये पीछे ले जा सकते हैं अपने हाथों को उतना लेकर जाएंगे। एंड देन जस्ट डू माइक्रो मूवमेंट्स फॉर 10 टाइम्स हियर। ये आपके शोल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्सहेल करते हुए फ्लिप योर पाम्स एंड और अपने हाथों को नीचे ले आइए। इसी तरह से आपको अपनी कमर के पीछे भी करना है। तो करना क्या है आपको, इंटरलेस योर फिंगर्स बिहाइंड योर बैक। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, पाम्स को बाहर की तरफ कर देंगे। मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीनिंग फॉरवर्ड, एकदम सीधा बैठना है। तो जो भी आपकी लिमिट है, अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं इट्स फाइन, अगर आप यहाँ हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन, अगर यहाँ भी हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी लिमिट है उसको थोड़ा सा पुश करते हुए अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डायरेक्शन है वहाँ तक पहुँच जाइए। और वहाँ पहुँचने के बाद 10 बार आपको माइक्रो मूवमेंट्स करने हैं, बहुत छोटे मूवमेंट्स हैं, पूरा ऊपर नीचे नहीं करना है, छोटे मूवमेंट्स करने हैं। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। तो वो जो हंच बैक हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है, साथ ही ये हमारे शोल्डर ब्लेड्स और पूरे शोल्डर गर्डल के लिए बहुत अच्छे मूवमेंट्स हैं। एक चीज़ और हमको करनी है, शोल्डर रोटेशन। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने हाथों को इनहेल करते हुए यहाँ तक ले आइए, एल्बोज से बेंड कर लीजिए, उंगलियाँ आपको कंधे पर रखनी है, अंगूठा पीछे की तरफ है, एल्बोज को साथ में ले आइए। इनहेल करते हुए एल्बोज को ऊपर और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे और सामने की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह भी आपको 5-5 बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आपको मूवमेंट करना है। एज आई सेड, हो सकता है मैं 5-5 बार ना करूँ फॉर माई वीडियो, बट आपको एटलीस्ट 5 बार करना ही है। रिवर्स द मूवमेंट। आई एम ओनली डूइंग इट फॉर थ्राइस। और एक्सहेल करते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। इसके बाद हम एक और मूवमेंट करने वाले हैं, गौमुख आसना। सिर्फ उसके गौमुख आसना के हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर पूरा गौमुख आसन नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअली आपके शोल्डर्स के साथ साथ नेक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको इसमें करना क्या है, इनहेल करते हुए आपका जो राइट आर्म है उसको ऊपर उठाना है, एल्बो से बेंड करना है और पीछे अपने पीठ के पीछे की तरफ लेकर जाना है। इसी तरह आपका लेफ्ट हाथ को भी पीठ के पीछे लेकर जाना है इफ़ पॉसिबल। तो आप अपने दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। मैं आपको साइडवेज दिखा देती हूँ सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे इनहेल करते हुए मैंने राइट आर्म ऊपर उठाया, एल्बो से बेंड किया, इसी तरह मैं अपना लेफ्ट हैंड को भी लेकर आई। इफ़ पॉसिबल अपने दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और जो आपका सर है उसको लगातार एल्बो पे प्रेस करेंगे, अपने हाथ की तरफ प्रेस करेंगे। इफ़ एट ऑल अगर आप यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं तो आप किसी भी हैंकी का, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक स्ट्रैप के साथ में, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टॉवल, हैंड टॉवल, हैंकी,
आप यहाँ तक पहुँचे एंड यू आर नॉट एबल टू रीच टू योर फिंगर्स, तो आपको दोनों सिरे पकड़ लेने हैं, या तो स्ट्रैप या टॉवल जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, और उसके साथ धीरे धीरे यू जस्ट नीड टू रीच टूवर्ड्स योर हैंड्स। और वो समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस तरह पूरा पहुंच पाएंगे। इसी तरह एक्सेल करते हुए रिलीज कर दीजिए, और हमें दूसरे हैंड से भी सेम प्रैक्टिस करनी है। सो आई एम डूइंग इट साइडवेज ओनली सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इनहेल, लेफ्ट आर्म अप, बेंड फ्रॉम योर एल्बो, राइट हैंड को ले जाइए, दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, और यहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली आपको 5 काउंट के लिए रुकना ही है। लगातार आपके सर को प्रेस करते रहिए आपके हाथ की तरफ। एंड एक्सेल करके रिलीज कर दीजिए। सो इस तरह से आपको करना है शोल्डर और आर्म्स के लिए। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी आईज। तो आईज क्योंकि बहुत ड्राई और ईची हो जाती हैं, बहुत टायर्डनेस फील होती है आईज में, और लाल हो जाती हैं आंखें, रेडनेस हो जाती है आंखों में। तो हमें करना क्या है, उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को खोलिए। हम पहले नीचे और ऊपर देखना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी व्हाट इज नेक्स्ट। इनहेल, ओपन योर आइज। एक्सेल करते हुए अपने नेजल टिप की तरफ देखिए या तो फ्लोर की तरफ देखिए, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल। इनहेल करते हुए आईब्रो सेंटर और सीलिंग। कम टू द सेंटर, क्लोज योर आइज। मैंने बीच में बंद इसलिए किया है क्योंकि आपको ये 5-5 बार करना है। आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू ओनली वंस। फिर हमारा जो नेक्स्ट है उसके लिए आंखें खोलिए, और इस बार हम हाथ का इस्तेमाल करने वाले हैं। अंगूठे को अपने नाक के सीध में रख लीजिए। आई होप दैट यू कैन सी माई फेस, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। आपका जो थंब टिप है उसको देखते रहना है, गर्दन को बिल्कुल नहीं घुमाना है, थंब टिप को देखते रहना है। राइट की तरफ अपने हाथ को लेकर जा रहे हैं। जितना ज़्यादा अपने आईज को, आप जो आई बॉल्स उनको राइट तक ले जा सकते हैं। इफ़ यू थिंक दिस इज योर लिमिट, यू हैव टू स्टे हियर, यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे एंड देन डू समथिंग लाइक दिस। जस्ट आपका जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, हेड नेक ट्रंक शुड बी इन वन लाइन, एंड देन लुक एट योर थंब। कम बैक टू द सेंटर विद द टिप ऑफ योर थंब। उसको धीरे धीरे, यहाँ पर ही हम गेज शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने थंब टिप को आंखों के नज़दीक लेकर आइए, और फिर सामने की तरफ लेकर जाएंगे। इसी तरह हम लेफ्ट पे भी करेंगे, तो हम लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करेंगे। राइट हाथ को आप रिलैक्स कर लीजिए। इनहेल, एक्सेल करते हुए आपके आई बॉल्स को थंब टिप के साथ घुमाते जाइए। फॉलो योर थंब टिप टिल वेयरएवर यू कैन रीच। कम बैक टू द सेंटर वेरी वेरी स्लोली। गेज शिफ्ट, धीरे धीरे अपने थंब टिप को लेकर आइए अपने आंखों के नज़दीक, और फिर धीरे धीरे वापस से फार ऑफ एंड रिलैक्स। आंखों को बंद कर लीजिए, रिलैक्स योर आइज, ओपन योर आइज। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है आपकी आंखें बहुत वाटरी हो जाएं और बहुत थकी हुई हैं, तो 100% वाटरी, और लगेगा आपको कि काफ़ी दर्द हो रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम करेंगे आई सर्कल्स। तो आपको पूरे सर्कल्स बनाने हैं 360 डिग्री, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विद योर आइज। तो करना क्या है, आंखों को बंद कर लीजिए, ओपन योर आइज, स्टार्ट फ्रॉम अप, धीरे धीरे साइड, डाउन एंड टुवर्ड्स द अदर साइड एंड अप, और रिवर्स करिए आपके मूवमेंट को आंखों के। कम टू द सेंटर, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स। इस तरह भी आपको 5-5 बार करना है। तो जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो में, वो आपको एटलीस्ट 5-5 बार ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके बाद आपको करना है पामिंग। पामिंग करने के लिए जल्दी से अपने दोनों हाथों को अच्छे से वार्म कर लीजिए, इस तरह घिस करके, और अपने आँखों के ऊपर रख दीजिए अपने हाथों की उंगलियों को, और धीरे से, बहुत जेंटल प्रेस है, हल्का सा प्रेस कीजिए एंड अप, प्रेस, जस्ट अ वेरी वेरी जेंटल प्रेस, पीछे की तरफ ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एंड अप, एंड वन लास्ट टाइम, एंड रिलैक्स, ओपन योर आइज। मोबाइल फ़ोन या किसी भी स्क्रीन का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो एक और चीज़ हमेशा कर लेनी चाहिए, ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज, जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लगातार घूरते रहते हैं स्क्रीन को। तो आपको पामिंग के बाद एक और सिंपल सा एक्सरसाइज करना है आइज़ के लिए,
ये ब्लिंकिंग, तो ब्लिंकिंग करने के लिए आपको 30 सेकंड तक बहुत जल्दी जल्दी आंखें इस तरह से ब्लिंक करनी है। और जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आंखों को बंद कर देना है एंड देन स्लोली ओपन। लास्ट वन, कपिंग। कपिंग करने के लिए एग्जैक्टली पामिंग जैसा है, बहुत अच्छे से वार्म कीजिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब आंखें बहुत टायर्ड हो जाती हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, तो आपको ये करना है, इस बार अपनी आंखों को कप कीजिए अपनी पाम से, उंगलियों से नहीं। तो आपकी पाम्स सिर्फ कप कर रही है, आपके आईलिड से टच नहीं हो रही है। और थोड़ी देर रखने के बाद रिलैक्स एंड ओपन योर आईज। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक। तो नेक के एक्सरसाइज में बताने वाली हूँ आपको जल्दी से, क्योंकि नेक सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, हमारी नेक बहुत स्टिफ हो जाती है, बहुत पेन होता है। तो करना क्या है आपको नेक के लिए, इनहेल, एक्सेल करते हुए आपकी जो चिन है उसे हल्का सा अंदर की तरफ ले के जाइए और फिर नीचे की तरफ ड्रॉप कीजिए, यानी आपके चेस्ट की तरफ। और इनहेल करते हुए टेक योर चिन टुवर्ड्स द सीलिंग, कम टू द सेंटर। 5 बार करना है ये भी आपको। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, तो इस बार आपको हल्का सा चिन टक कीजिए अंदर की तरफ एंड टेक योर चिन टुवर्ड्स द राइट शोल्डर फर्स्ट, कम टू द सेंटर, to the other side, come to the center, relax again 5 times, moving forward। इस बार आपका जो राइट ईयर है वो आपको राइट कंधे की तरफ लेके जाना है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट श्रगिंग योर शोल्डर अप, ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखना है। सिर्फ आपका जो कान है उसको शोल्डर की तरफ लेकर आना है। इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए अदर साइड, कम टू द सेंटर। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसमें आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आई ऑलवेज लाइक। तो आपको करना क्या है, राइट हैंड को, एक्चुअली पहले हम राइट से करते हैं, तो लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए बाहर की तरफ, अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ लेकर जाएंगे और अपने हाथ का, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और धीरे से थोड़ा सा और अपनी नेक को, अपने हेड को शोल्डर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। बहुत स्लाइट जेंटल पुश है, उसको वैसे खींचना नहीं है आपको कभी भी अपने नेक या हेड को। इनहेल करते हुए रिलीज, दूसरी तरफ करेंगे। इस बार आपका राइट हैंड स्ट्रेच कीजिए, जो आपका हेड है उसको ड्रॉप कीजिए टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर एंड रिलैक्स। अब हम बनाने वाले हैं सिंपल सर्कल विद आवर नेक। सो नेक रोटेशंस। नेक रोटेशंस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गर्दन को नीचे कर दीजिए एंड देन स्टार्ट योर रोटेशन फ्रॉम राइट, गो अप, लेफ्ट एंड डाउन। वी विल रिवर्स दिस मूवमेंट, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है। कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स। तो ये भी आपको 5 बार, नहीं तो अगर आप चाहें तो नेक रोटेशन 3-3 बार भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब आप पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे, तो मैंने बहुत बार ऐसा हो जाता है क्लासेस में कि यहाँ पहुँचने के बाद नेक एकदम ड्रॉप कर देते हैं। आपको ड्रॉप नहीं करनी है, कंट्रोल मूवमेंट है, इतना। और इसी तरह अदर वे राउंड, सेंटर एंड रिलैक्स। तो ये करना है आपको आपकी नेक के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सिंपल हेडेक के पॉइंट्स। जब आपको हेडेक बहुत ज़्यादा महसूस होगा या आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट है आईब्राउ सेंटर। आपको यहाँ पर धीरे धीरे प्रेस करना है, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। इस तरह से 5 बार आप कर सकते हैं। जिनको माइग्रेन होता है इनफैक्ट वो भी इस तरह के पॉइंट्स को दबा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ये वाला, जो नाक यहाँ से हमारी शुरू होती है और जो आईब्रोज हैं वो शुरू होती हैं, ऑलमोस्ट वो पॉइंट है ये। इसको प्रेस करना है। आई होप दैट यू कैन सी मी। इसको भी आपको इसी तरह से धीरे धीरे प्रेस करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपके जो नेज़ल पैसेज है उसके आसपास का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको प्रेस करना है धीरे से। इसके बाद में जहाँ से हमारे कान शुरू होते हैं वहाँ पर और इसके पीछे ही 2 हिस्से और हैं। तो हम करते क्या हैं, आप हमारा जो थंब है उसको रखते हैं हम कानों के
नीचे जस्ट ईयर लोब्स के जस्ट पीछे वाले हिस्से पर, और इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ, रिंग फिंगर को भी अपने सर पे इस तरह से दबाते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही सिंपल सी जगह है, एक तो नेक का ये वाला पॉइंट जहाँ से हमारी नेक शुरू होती है, वहाँ दबाना है आपको, जहाँ से हमारी नेक और टॉर्सो जुड़ा हुआ होता है वो एरिया पे आपको दबाना है। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी गर्दन के ऊपर, इस जगह पर सर के जस्ट पीछे, उसके आसपास का हिस्सा आपको दबाना है। अगर आपको इस समय भी दर्द हो रहा है और आप ज़रा सा भी इस जगह को दबाएंगे धीरे धीरे, तो आपको महसूस होगा कि आपका हेडेक तुरंत ही रिलीफ मिलने लगा है आपको हेडेक में। मैं ये तो नहीं कहूँगी छूमंतर हो जाएगा तुरंत ही, बट हाँ 100% रिलीफ मिलेगा आपको। इसके बाद में एक और सिंपल सी जगह है, आप इस तरह से जो कानों का ऊपर वाला हिस्सा जो हमने पहले भी बताया था, उसको अपने थंब से प्रेस कीजिए, और आपके जो बाकी 4 फिंगर्स हैं, तो लिटिल फिंगर आगे की तरफ और इसी तरह फॉलोड बाय ऑल द फिंगर्स, इस तरह अपने सर को प्रेस कीजिएगा। एंड देन यू विल फील इंस्टेंट रिलीफ इन योर हेडेक एंड देन रिलैक्स। एक और मुझे लगता है साइड में ही बता देती हूँ, बहुत सारे लोग इस बात को महसूस नहीं कर पाते, जब हमें सर दर्द होता है और आंखें दर्द होती हैं तो हमारा ये पार्ट भी बहुत टेंस हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अपने ईयर लोब्स को पकड़िए और धीरे से जेंटली बाहर की तरफ खींचना है, बहुत तेज़ नहीं खींचना है, जेंटली बाहर की तरफ खींचिए। इसी तरह मिडिल पार्ट में भी और ऊपर की तरफ भी 1-2 बार इसी तरह करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इस बार, एंड एक बार अपने कानों को या तो आप इस तरह पकड़ लीजिए और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, मसाज करेंगे बेसिकली। आप करके देखिए, अभी भी आप कर सकते हैं मेरे साथ, एंड फील दैट हाउ मच रिलैक्स यू विल फील राइट आफ्टर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ pressure point and grabbing your earlobes and pulling them outside, very gentle pull, खींचने नहीं अपने कानों को। तो ये तो मैंने आपको बताया सारे पॉइंट्स के बारे में हेडेक से रिलेटेड, और जब भी आप थोड़ा भी अनईजी महसूस करें या डिस्कम्फर्ट महसूस करें और रिलैक्स करना चाहते हैं, आप कभी भी इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं एंड यू विल फील रिलैक्स इंस्टेंटली। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जो आपको फ़ोन इस्तेमाल करते समय ध्यान रखने हैं। तो मैं फ़ोन का भी इस्तेमाल करके आपको यहीं पर दिखा देती हूँ कि करना क्या है आपको। पहले तो जो आपका फ़ोन है उसको आई लेवल पर रखना है आपको, जिससे कि आपका हेड इस तरह से हैंग ना होता रहे, ना ही हंचबैक बने। मैं आपको साइडवेज दिखाऊंगी कि आप फ़ोन का इस्तेमाल इस तरह कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आई लेवल पर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप खड़े हुए हैं, अपने एल्बो को इस तरह से ऊपर रखिए, हाथ को सीधा रखिए, और जो लेफ्ट हैंड है, मैं राइट हैंड से दिखा रही हूँ, लेफ्ट हैंड को एल्बो के नीचे सपोर्ट की तरह यूज़ कीजिए, और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको बॉडी के एकदम नज़दीक रखिए, आपके रिब केस से एकदम टच करता हुआ, सो दैट योर लेफ्ट हैंड इज ऑल्सो नॉट गेटिंग टायर्ड एंड यू आर यूजिंग। और जब आप एक हाथ थक जाए तो मेक श्योर कि आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करें, सिर्फ एक ही हाथ से आप इस्तेमाल ना करते रहें फ़ोन का। अगर आपके सामने कोई टेबल है और आप बैठे हुए हैं चेयर पे, तो टेबल के ऊपर अपनी एल्बोज़ को रेस्ट कराएंगे और इस तरह से अपने फ़ोन को आई लेवल पर रखेंगे। अगर आप मेरी तरह मैट पर या ज़मीन पर बैठे हुए हैं तो आप अपने नीज़ को बेंड करके इस तरह से फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं एट योर आई लेवल। एक और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसका शायद हम ध्यान भी नहीं दे पाते, जब हम फ़ोन का इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं, बैकग्राउंड हो जाती है सब कुछ। ये प्रॉब्लम तो हमने शुरू में भी बताई। एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम और है जो हमारे कभी ध्यान में भी नहीं आती, वो है कि जब हम श्रिंक करके इस तरह बैठते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो ढंग से एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं जा पाती है। तो जब भी आप बैठें, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के बैठें, जिससे कि जो श्रिंक होना होता है बॉडी का वैसा ना हो और आपके लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिले एक्सपेंशन का। इसके बाद टेक अ ब्रेक। तो एल्बोज़ के बारे में मैंने बता दिया, हंच बैक नहीं करना है, खड़े होकर कैसे पॉस्चर का इस्तेमाल करना है। इन सब के बाद ये छोटी सी बात मैं चाहती हूँ आपसे कि फ़ोन का जब आप लंबे समय के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपकी आँखों को भी रिलैक्स मिले और थोड़ा सा आपका जो पॉस्चर है उसको भी आराम बीच में ज़रूर मिले। अब आपको पता ही है कि फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है, और ये सारे जो भी योगा
स्ट्रेचेस मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही सिंपल और ईजी है। इनको आप कभी भी और कहीं भी प्रैक्टिस करके अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और ये छोटे से जो टिप्स मैंने बताए हैं, इनका ध्यान आपको ज़रूर रखना है फ़ोन का इस्तेमाल करते वक्त। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।